हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आपके एग्जाम को देखते हुए एकदम बेहतरीन से एक चैप्टर लेके आ गए हैं भैया, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो भी बहुत कम समय में आज हम पढ़ने वाले हैं भैया। पूरे यूट्यूब की दुनिया में चैलेंज है, कहीं आपको इतने कम समय में यूरोप का राष्ट्रवाद नहीं पढ़ाया जाएगा, वो भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए को। अगर वीडियो अच्छा लगे बेटा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए चलते हैं भैया। सबसे पहले शुरुआत होती है 1789 की, जहां पर हमारी फ्रांस की क्रांति देखने को मिलती है, और उसी फ्रांसीसी क्रांति से भैया राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति भैया हमको देखने को मिल जाती। आते हैं 1797, जहां नेपोलियन का इटली पर पहली बार हमला होता है। नेपोलियन के युद्धों की वहीं से शुरुआत हो जाती है और यूरोप में बदलाव की एक लहर फैल जाती। उसके बाद आता है भैया 1804, जहां पर नेपोलियन सम्राट बनता है और नेपोलियन कोड, जिसे हम नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं बेटा, क्या करता है, घोषित कर देता है, जिसमें उसने प्रशासनिक सुधार, कानून के समक्ष सबकी समानता और भैया विशेषाधिकारों का अंत कर देता है। उसके बाद आता है भैया 1815, नेपोलियन युद्ध हार जाता है भैया। वहां पर उसके बाद होता है वियना कांग्रेस, और फिर से फ्रांस में पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था क्या कर दी जाती है, लागू कर दी जाती है। उसके बाद आता है भैया 1821, जहां पर यूनानी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है और ऑटोवन साम्राज्य के खिलाफ यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं का क्या हो जाता है भैया, प्रसार हो जाता है। आगे आता है 1830, जहां पर हमको जुलाई की क्रांति देखने को मिलती है। कहां पर, फ्रांस में। होता क्या है कि रूढ़वादियों के खिलाफ उदारवादी विद्रोहों की शुरुआत हो जाती है। आते हैं 1832 में, जहां कुस्तुनिया की संधि होती है और यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल जाती है। उसके बाद आते हैं भैया 1834, जहां पर जालवराइन संघ की स्थापना होती है। प्रसिया द्वारा गठित यह सीमा शुल्क था, जिससे व्यापारों पर लगने वाले प्रतिबंध को क्या किया जाए, कम किया जा सके। उसके बाद आते हैं भैया 1848 में, जहां उदारवादियों की क्रांति होती है और फ्रांस में गणतंत्र स्थापित हो जाता है। जर्मनी, इटली में राष्ट्र राज्यों की क्या हो जाती है भैया, मांग शुरू हो जाती है। किसको देख करके भैया, फ्रांस को देख करके। फिर आते हैं 1848 में एक और घटना होती है, जिसे हम फ्रैंकफर्ट संसद कहते हैं भैया। होता क्या है कि जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान बनाने की कोशिश की जाती है, जो कि विफल हो जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं भैया, आता है 1859, जहां सार्डेनिया, पीडमांट और फ्रांस का गठबंधन होता है, और उसमें होता क्या है कि ऑस्ट्रियाई ताकतें हार जाती हैं और इटली के एकीकरण की क्या हो जाती है भैया, शुरुआत हो जाती है। उसके बाद आते हैं भैया 1866 में, जहां पर ऑस्ट्रिया प्रसा का युद्ध होता है। जर्मनी के एकीकरण का भैया वहां से रास्ता साफ हो जाता है। और फिर आते हैं 1871 में, जहां जर्मनी का एकीकरण शुरुआत होती है। विलियम प्रथम को राजा बना दिया जाता है। और फिर अंत में आता है हमारा 1871 की एक और घटना, जहां बाल्कन क्षेत्र में क्या हो जाता है भैया, तनाव बढ़ जाता है। और यही घटना थी, यही तनाव घटना थी जो क्या होता है भैया, बदल जाता है प्रथम विश्व युद्ध की नींव में, और यहीं से शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध की। चलिए मिलेंगे और अगले ऐसे ही एक शानदार से वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।